मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो यहाँ पर मैं स्टॉक्स इन न्यूज़ लेके आया हूँ। आज 19 तारीख है, अप्रैल महीना और 2022। सो लेट्स हैव द लुक क्या हो रहा है आज। तो ये मैंने स्लाइड शो बनाया है। तो आज तो रिज़ल्ट डे है, तो कुछ जानी मानी कंपनीज का रिजल्ट्स है। तो उसमें से एक बड़ा जो जायंट है एसीसी सीमेंट सेक्टर में, एल&टी इन्फोटेक, LTI जो कोड है, मास्टेक, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। फिर कुछ रिजल्ट्स है जो मैंने लिखे हैं और इन कंपनी के रिजल्ट्स। तो अभी हम चार्ट्स पे चले जाते हैं और NSE में क्या हुआ था कल मैंने बताया था, जो पॉइंट फोकस करना है। तो ये आज का हाई लो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके नीचे करीबन 17,067 के नीचे वो डाउन मूव दिखा सकता है, या फिर उसके ऊपर आपका अप मूव स्टार्ट हो सकता है। अगर वो स्टार्ट हो चुका है तो होगा तो फिर अच्छा रैली दिखाएगा, और शायद इस बार ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है क्योंकि वो शायद क्रैक करके ऊपर की ओर जा सकता है। देखते हैं, वो टाइम टू टाइम विल रिव्यू इट। अभी देन नेक्स्ट है माइंडट्री, जो IT कंपनी माइंडट्री ऑन मंडे से इट इज़ रजिस्टर्ड 49.1% जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा बढ़ोतरी आई है। तो माइंडट्री देख लेते हैं क्या हो रहा है, या फिर कल क्या मूवमेंट आई थी। ओके, तो निफ्टी के साथ जो मैंने कल स्टॉक्स चाय के साथ, शाम की चाय स्टॉक्स के साथ जो मैंने सीरीज शुरू की है, उसमें मैंने जो बताया था वही यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। ओवरऑल EMA के नीचे है, बट जो कवर होने का चांस करा है, तो यहाँ से शायद रिवर्सल हो सकता है। डिपेंड करेगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स थोड़े बहुत टूट चुके हैं, बट मेजर सपोर्ट अभी टूटा नहीं है। तो बोल सकते हैं इसको अगर एक्सपांड करें तो ये यस, जो मैंने स्टेटमेंट बनाया वो सही बनाया है। तो आप इसको लॉन्ग साइड पे फोकस कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। RSI डाउन में जा रहा है, MACD डाउन में जा रहा है। तो अगर आज प्राइस में थोड़ा ऊपर की ओर झुकाव हो रहा है तो शायद ये अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ से RSI जो टूटा है वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, बट कैंडल साथ में कैंडल स्टिक जो स्टडी करते हैं, या फिर मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है कि हर एक जगह पे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस होता है। तो इसी बेस पे मैं यहाँ पे थोड़ा बुलिश होने जा रहा हूँ। देखते हैं आज का ओपन और लो क्या, ओपन किस तरह से होता है और किस तरह से मूव हो रहा है, देन विल रिव्यू इट। ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल प्राइस कंटिन्यू टू रिमेन हाई एंड लाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन स्टॉक्स ऑफ ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पर ONGC एक मेजर प्लेयर है, ऊपर जाने को तैयार नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। जो सप्लाई लेवल था वहीं पर उसने डोजी बनाई है। तो ये एक किस्म का दबाव है स्टॉक प्राइस में। तो अब क्या हाल होते टाइम मिल से गेल है, ये भी सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है। तो शायद यहाँ से थोड़े माइल्ड होने के मोमेंट दिख रहे हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, अभी जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि हाँ माइल्ड होने के चांसेस है। IGL भी एक मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था, IGL मुझे अच्छा लग रहा है, इंद्रप्रस्थ गैस। तो यहाँ पर कुछ अपमूव होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कप बना है, ये हैंडल भी बोल सकते हो और कप भी बोल सकते हो, और ये तीसरा कप। और ये जो पॉइंट्स है वहाँ पर कुछ क्रैक करने के या फिर तोड़ने के अनुसार है। ये अगर ये तोड़ देता है, ये जोन तोड़ के ऊपर की ओर चलता है, तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये सर है ऑयल एंड गैसेस। ऑयल एंड गैस में अभी फ़िलहाल कोई क्लिक नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे हैं। अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं, TVS, यस TVS हमारा डिस्कशन का एक था, जब मैंने बताया था थोड़े दिन पहले TVS मोटर्स यहाँ तक आ सकता है। उस टाइम पे मैंने बताया था ये इसका सप्लाई करीबन यहाँ पर बात हुई थी हमारी
हाँ, मुझे नहीं पता है कहाँ पे बात हुई थी। आई सपोज ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट पे बात हुई थी कि यहाँ तक आ सकता है। अब वहाँ पर आने के बाद कल जो न्यूज़ है, न्यूज़ में फिर से एक बार बता देता हूँ। ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट कोई होगा जो मंडे को ऑफलोड करके गया है, कितने का, 212 करोड़। अब ये इन्वेस्टमेंट खुद के शेयर्स बेच के गया है या फिर कंपनी की ओर से अगर कोई प्रमोटर या फिर होगा, वो मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बट जो सेलिंग हुई है, हाँ, क्योंकि आपको वॉल्यूम एक्टिविटी में फिर से एक बार बता दूँ, जो नॉर्मली वॉल्यूम रहता है उससे कई सारा बड़ा बार है वॉल्यूम बार। ये वॉल्यूम बार है तो ये बहुत बड़ा बार है, मतलब कुछ इंडिकेट कर रहा है। साथ में जो ये कैंडल का टेल है अपर साइड से नीचे आया है, कितना नीचे आया है, तो ये हाई था 664 और क्लोज है तो ज़्यादा नहीं आया, 1% डाउन हुआ है। अगर इसको स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें हुई हैं। हाँ, कोई भी स्टॉक जब बिकता है तो कोई ख़रीदार भी होता है। हाँ, तो यहाँ पर ऑफलोड हुआ था तो साथ में शायद किसी ने यहाँ पे परचेज भी किया है। मतलब एक ही साइड पे नहीं होता है ये। एक्चुअली जब भी बड़ा डील होता है तो इट इज़ एडजस्टेड कि हाँ ये मैं परचेस कर रहा हूँ और तू बेच रहा है। हाँ, तो ये पॉइंट जो भी है, यहाँ पर भी कुछ बाइंग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ बाइंग पॉइंट दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है किसी ने भले ही बेचा है, मगर कोई जो भी स्ट्रॉन्ग मूवर होगा कि हाँ मुझे ट्रस्ट है, भले ही तू निकल रहा है बट मैं उसको परचेस कर रहा हूँ। तो 212 करोड़ का बाल बिका है, मगर साथ में किसी ने परचेस भी किया है, इंडिविजुअल का ने नहीं लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया 50 स्टैंडर्ड कि यहाँ पर सप्लाई लेवल भी बन रहा है तो यहाँ पर ही ऑफलोड हुआ है। तो अगर ये अच्छी तरह से निकाल लेता है तो इसमें अच्छा सा मूव आएगा, ऐसा में मेरा मानना है। फिर एक एवरीडे है, एवरीडे पूरन एसोसिएट्स, जिसने करीबन 76,000 के शेयर्स परचेज किए ओपन मार्केट। तो यहाँ पर उसका स्टेक बढ़ के 20.07% हो गया। एवरीडे नेटवर्क नहीं होगा, एवरीडे बैटरी होगा। एवरडे, ओके, एवरडे, EVEREA, एवरीडे इंडस्ट्री। तो झुकाव नीचे की ओर है और किसी ने परचेस किए हैं। कब परचेस किए हैं, डेट दिया है 18 अप्रैल को, तो 19 की बात नहीं है, यहाँ पर उसने परचेस किए थे। तो अब माहौल क्या बन रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग बना था, बाइंग जोन बना था, उसके बीच में है। तो अगर उसमें कुछ यू टर्न आता है, यहाँ से अगर यू टर्न आता है तो वन कैन थिंक ऑफ इट कि हाँ यहाँ पे परचेस किया जा सकता है। ये मैंने जो EMA रखा है 9 EMA, नॉर्मली मैं 13 EMA को प्रीफर करता हूँ। ये सेटिंग चेंज हो चुका है, मैं 13 EMA को प्रायोरिटी देता हूँ। इसकी एक स्ट्रेटजी मेरे पास है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 1 या 2 दिन। 329 330 है, तो 330 का अभी चल रहा है 320। तो अगर मुझे परचेस करना है तो मैं 2 लेवल दे सकता हूँ। एक रिस्की लेवल 324, तो 324 क्या है, तो इसका हाई है। अगर इसका हाई के ऊपर चलना स्टार्ट होता है तो मैं इसके लो के साथ 316 के साथ उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं वेट करूँगा, क्योंकि EMA और दोनों EMA 100 एंड 13 दोनों नज़दीक है, तो बेटर है कि 330 के ऊपर निकलने के बाद मैं इसमें इनिशिएट करूँगा। तो दिस इज़ व्हाट योर स्टॉक इन न्यूज़। तो हो सकता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।